नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां यद्विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमो ताय आते भय अरहंतादि महान। कैसी सुंदर चर्चा है। सम्यक दृष्टि जीव पर द्रव्य को बुरा नहीं जानते। सम्यक दृष्टि जीव कैसी है। सम्यक दृष्टि कहते ही कुछ भाव भाषण होना चाहिए। समाधि मरण पाठ में, गद्य पाठ में, जिनके हृदय में अपना चैतन्य स्वरूप दैदीप्यमान है, प्रकाशमान है, सम्यक दृष्टि अर्थात जिनकी दृष्टि अपने स्वभाव पर है, जो अपने को निरंतर आत्मा रूप देखते हैं, ध्रुव रूप देखते हैं, अनादि अनंत देखते हैं, चैतन्य स्वरूप देखते हैं, आनंदमय देखते हैं, प्रभुता संपन्न देखते हैं, अनंत शक्तियों से भरा पूरा देखते हैं। उस स्वभाव की दृष्टि के बल से कोई भी पर्याय आती है, पर्याय तो आएगी, कोई प्रकार के संयोग मिलते हैं, उनमें उन्हें तन्मयपना भासता नहीं है। मतलब उन्हें ये नहीं लगता यही मैं हूँ। मनुष्य पर्याय मिल गई तो ये नहीं लगता मैं मनुष्य। देव पर्याय में गए तो ये नहीं लगता मैं देव। अब स्थूल दृष्टि से देखो तो धन हो गया तो उन्हें ये नहीं लगता मैं धनी। धन चला गया तो ये नहीं लगता कि मैं निर्धन, मेरा कुछ लुट गया, मैं चला गया। तो सम्यक दृष्टि जीव पर द्रव्य को प्रसंगानुसार ये चर्चा की है, बुरा नहीं जानते। इसमें ये भी समझ लेना चाहिए कि सम्यक दृष्टि जीव पर द्रव्य को निज रूप अपना नहीं जानते। सम्यक दृष्टि जीव पर द्रव्यों को इष्ट नहीं जानते, भला नहीं जानते। सम्यक दृष्टि जीव पर द्रव्यों को बुरा नहीं जानते। ये तीसरा नंबर है। अपना जानने में मोह, अच्छा जानने में राग और बुरा जानने में द्वेष। नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्यों नहीं जानते? तो यहाँ बुरे का प्रसंग है। बुरा अर्थात दुख का कारण। तो खास सम्यक दृष्टि जीव अपने रागादिक भाव को बुरा जानते हैं। ये व्यवहार नय का कथन किया। व्यवहार की भी खबर नहीं है। देखो भाई, निश्चय से तो कोई बुरा भला नहीं है। अब व्यवहार में तो बुरा है ही है, बहुत बुरा आदमी है। अरे भैया, व्यवहार की बात कर रहे हैं। कोई वस्तु बुरी नहीं है, तेरा परिणाम बुरा है, तेरा मोह बुरा है। यदि पर द्रव्य को बुरा अगर आप कहते हैं तो हमारा प्रश्न है, बताओ उसने तुम्हारा क्या बुरा किया है, क्या नुकसान किया है? उसने तुम्हें क्या दुख दिया है जो तुम कहते ये बुरा है?
इच्छा की पूर्ति, तो तुम्हारा उदय नहीं है। और अज्ञान फूटे घड़े की कोई, ये बताओ, फूटा घड़ा कुएं में डाला, अब वो खाली आया, है भैया कुएं में पानी नहीं है, ये आरोपण मिथ्या है, तेरा घड़ा फूटा है। इच्छा की पूर्ति पहले ही कहा जा रहा है संभव नहीं है। तूने इच्छा, तेरी इच्छा ही अनुचित है। एक बात बताओ, रावण की इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो सीता का क्या दोष? बताओ, रावण की इच्छा पूर्ति नहीं हो रही तो सीता का क्या दोष है? सीता का कोई दोष नहीं, तेरी इच्छा ही अनुचित है। इच्छा की पूर्ति अभी हो जाएगी तेरे, तू उचित इच्छा कर, स्वभाव में लीनता की इच्छा कर, मोक्ष की इच्छा कर, और तदनुकूल पुरुषार्थ कर, देख पूरी होती कि नहीं होती। लेकिन परद्रव्यों की इच्छा करता है तो परद्रव्य भिन्न है भाई, न्यारे हैं। परद्रव्यों की इच्छा करने पर भी वे परद्रव्य क्या करें ये बताओ। दोपहर में हम तुमसे क्या कह रहे थे भैया, यद्यपि वह वस्तु अनंत शक्ति संपन्न है, लेकिन जब वो बाहर है, तेरे भीतर प्रवेश नहीं है, तो वो कर क्या सकती है? करे क्या? उसमें सामर्थ्य नहीं है तेरा कुछ करने की, तेरी इच्छा ही अनुचित है। हमारी बहुत इच्छा है, अरे इच्छा से क्या होता है ये बताओ। इच्छा की मीमांसा करो, इच्छा उचित है कि अनुचित है, स्वभाव के अनुकूल है कि प्रतिकूल है? इच्छा की पूर्ति करके आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। अनुचित इच्छा की पूर्ति करने का जो अभिप्राय है वह तो दंडनीय अपराध होता है। आज पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक है। बोलो, कमठ की इच्छा, कमठ के ही भाव में इच्छा अनुचित थी। देखो, कमठ बड़ा और मरभूति छोटा आयु की अपेक्षा, तो अभी मंत्री पद राजा ने मरभूति को दिया। भाई योग्यता हो तो मिलता है ऐसा, वो तत्समय की योग्यता वाली बात अलग है। यहाँ भी कहते हैं जिस पद में योग्यता हो तभी तो मिले ना। अब कमठ ईर्ष्या करे तो करे, ऐसे क्या होता है बताओ। कमठ के ईर्ष्या करने से कमठ का पतन ही तो होगा। ईर्ष्या करने से जो योग्यता नहीं है वह तुम्हें कैसे मिलेगा? अब तुम जबरन ईर्ष्या करो, हमें कोई नहीं पूछता, टेढ़ी गर्दन कर लो, हमें कोई नहीं पूछता तो कर लो टेढ़ी गर्दन, उससे क्या हो जाएगा? कौन पूछेगा तुम्हें जो बता। देखो इसी अब कमठ जब मरभूति और राजा अरविंद दोनों के दोनों बाहर गए, युद्ध क्षेत्र में गए दूर, कमठ अपने को राजा समझने लगा। और संयोग की बात, एक दिन उसके नजरों पर वो मरभूति की स्त्री सुंदरी, बहुत सुंदर, चढ़ गई। अब उसने अनुचित इच्छा की, चलो इच्छा की पूर्ति भी हो गई तो सुखी हुआ? ये पूछो, ये बता। दंडनीय अपराध है, देश निकाला हुआ। दंडनीय अपराध है, देश निकाला हुआ। कसाय के बसीभूत होकर के पत्थर रख करके तप करने लगा। क्या मिला? कसाय नहीं छूटी तो क्या हुआ? शांतता मिली, सुख मिला, प्रतिष्ठा मिली,
और देखो मरभूति का मोह, अरे रे प्रभु, तो अभी वो भाई 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 भाई, और जाकर के वहां पहुंचा, भैया हमने राजा से कह दिया है, राजा ने क्षमा कर दिया, अब तुम घर चलो, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। धिक्कार है इस मोह को, धिक्कार है इस मोह को। उसने उठा करके पत्थर पटक दिया, मर करके हाथी हो गया। अब बोलो क्या करे। और कमर को भी निकाल दिया उन्होंने, तापसियों ने भी निकाल दिया। ऐसा दुष्ट जा करके विचार करो नरक पहुंचा, वो कुक्कुट सर्व हो गया जाकर। ये सब पुराण क्या बता रहे हैं? इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है। इच्छा पूर्ति करके सुखी नहीं होता। इच्छाओं का आविर्भाव, बोलो, इच्छाओं का आविर्भाव मोह के उदय में होता है। इच्छाएं मोह से, अज्ञान से उत्पन्न होती हैं। पुण्योदय प्रमाण पूरी होती हैं, ज्ञानोदय से अभाव होता है। पूर्ति के जितना पुण्य है उतनी हो जाए तो हो जाए, बाद बाकी पूर्ति से कोई हित नहीं है। इच्छाओं की पूर्ति सुखी होने का उपाय नहीं है। इच्छाओं का अभाव सुखी होने का सच्चा उपाय है। तो क्या कहा? परद्रव्य जबरन परिणाम नहीं बिगाड़ता। सम्यक दृष्टि जीव परद्रव्य को बुरा नहीं जानते, अपने रागादिक भाव को बुरा जानते हैं। जो रागादिक भाव को बुरा जाना सही श्रद्धा है आश्रम तत्व की है। और मोही जीव उस अपने दुख के मूल कारण रूप मोह रागादिक भाव को तो जानते नहीं, परद्रव्य को ही बुरा जानते हैं। किसी परद्रव्य को भला जानते हैं, ये उनका अज्ञान है। परद्रव्य को अपना मानना, भला जानना, बुरा जानना, ये तो अज्ञान भाव है। तो फिर सम्यक दृष्टि परद्रव्य का त्याग क्यों करते? प्रश्न उठाया। सम्यक दृष्टि परद्रव्य का त्याग क्यों करते? कि कहाँ करते? क्या देखो ना, समस्त परिग्रह का त्याग करके। क्या? हाँ ठीक है, समस्त परिग्रह का त्याग का मतलब तत्संबंधी समस्त राग का त्याग करके, अंतरंग परिग्रह का। तो उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि रागादिक भाव को दुख का कारण जानते हैं और उनका त्याग करते हैं। उनका त्याग कैसे करते हैं? उनका त्याग कैसे करते हैं कि अपने स्वभाव का ग्रहण करते हैं तो त्याग होता है उनका। तो जब राग का त्याग करते हैं तो तत्संबंधी ध्यान रखना, एक शब्द हमने जोड़ा है यहाँ, तत्संबंधी परद्रव्य का ही त्याग हो जाता है, छूट जाते। तत्संबंधी छूट जाते, इसका मतलब क्या है? खुलासा करो कि देखो, मिथ्यात्व परिणाम का त्याग होने से, विपरीत मान्यता छूट जाने से, कुदेव कुगुरु कुधर्म आदि के प्रति जो पूजा उपासना की भावना है, उनसे भला मानने की, बुरा का मानने की जो वृत्ति है, वो स्वयं छूट जाती है। तो फिर उनकी पूजा उपासना की प्रवृत्ति भी छूट जाती है। तो फिर उनके प्रति द्वेष हो जाता है कि ना, माध्य स्वभाव आ जाता है। माध्य स्वभाव हो जाता है। देवगुरु धर्म के प्रति भक्ति होती है, सच्चे देवगुरु धर्म के प्रति भक्ति भाव, और खुदेवादि के प्रति माध्य स्वभाव हो जाता, द्वेष भाव नहीं आता। इसी प्रकार अनंतानुबंधी राग द्वेष अथवा क्रोध मान माया लोभादिक छूट जाने से, अनंतानुबंधी कषाय मिटने से अन्याय की प्रवृत्ति छूट जाती है।
अभक्ष भक्षण छूट जाता है, अन्याय के विषयों का भी त्याग हो जाता है। ठीक बात है। कुशील का त्याग होने पर स्त्री का त्याग होगा ही, नियम की बात बताओ है। नाना प्रकार के शील विरुद्ध शौक श्रृंगार का त्याग होगा ही है। विपरीत भाव का त्याग होने पर विपरीत वचन और विपरीत चेष्टाएं, विपरीत संयोग भी छूट जाते हैं। अनंतानुबंधी मान का त्याग हो जाने पर देव गुरु के प्रति अभिमान की जो प्रवृत्ति है वो भी छूट जाती है। क्रोध छूट जाने पर उस पर अनंतानुबंधी क्रोध छूट गया, अनंतानुबंधी मान छूट गया, अनंतानुबंधी लोभ छूट गया, मायाचारी छूट गई, तो तत्संबंधी वचन और क्रियाएं भी छूट जाती हैं। उस समय के उस सारा व्यवहार बदल जाता है, ये समझना चाहिए। बदल जाता है, छूट जाता है, छोड़ने पड़ते नहीं है, लेकिन छूट जाते हैं। और नहीं तो आप ही से हम कह रहे हैं, ये तो सम्यक दर्शन की बातें हैं, ज्ञान चारित्र की बातें हैं, उत्तम चर्चा है। आपको क्रोध नहीं आ रहा हो तो बिना क्रोध के गाली दे करके बता। हंसी मजाक नहीं आ रही हो तो हंसी की मजाक की बातें करके बता। अभिमान नहीं हो तो अभिमान के वचन बोल के बता। देखो पंडित जी कैसे कह रहे, लिखनाधिक वचनाधिक क्रिया, रागाधिक और इंद्रिया, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नहीं हमारो मेल। जरा दो लाइन जोड़ लेते तो लगने लगता हम कितने बड़े कवि हैं, कितने बड़े लेखक हैं। जरा दो शब्द बोलने आ जाता है तो लगता है हम कितने बड़े वक्ता हो गए। जरा कंठ मधुर हो जाए तो अरे हम कितने बड़े गायक हो गए, हमको दो लाओ माइक, हमको दो। ये क्या बोलने जाने, नाक बांह से कोड़ेगा। अनंतानुबंधी कसाएं चले जाने पर तत्संबंधी अन्याय के विषय छूट जाते हैं, लोकनिंद व्यसन आदि छूट जाते हैं, धर्म कार्यों में प्रमाद अनुत्साह छूट जाता है। मतलब ये है कि जितनी कसाय जाएगी उतने अनुपात में वो सब चला जाएगा। अब जब अप्रत्याख्यान जाएंगे तो अप्रत्याख्यान के संबंधी विषय कैसे परिग्रह छूटेंगे, और जब प्रत्याख्यान कसाय जाएगी तो प्रत्याख्यान संबंधी छूटेंगे। जैसी कसाएं मिटेंगी तैसा बाह्य त्याग बनेगा। तो क्या कहते, सम्यक दृष्टि पर द्रव्यों को, पर भाव को माने रागादिक भावों को बुरा जानते हैं। तो इसमें भी तीन बातें लगा लेना। ज्ञायक भाव को ही अपना जानते हैं, वीतराग भाव को ही भला जानते हैं, और रागादिक भावों को बुरा जानते हैं। तो जब सम्यक दृष्टि जीव उन भावों को भला जानते हैं तो वे भाव अपने आप जीवन में आने लगते हैं। लौकिक क्षेत्र में भी, लौकिक जीवन में भी ये शिक्षा दी है। देखो भाई, बुरे को बुरा जान लो तुम, फिर छोड़ना मत, फिर तो वो छूट ही आएगा धीरे धीरे, भले टाइम लगे, लेकिन जान लो। बस एक ही खराबी है कि हम बुरे को बुरा जानते ही नहीं, समझ ही नहीं रहे ये हमारे जीवन की बुराई है, हमारा दोष है, ये अपराध है। यदि बुरे को बुरा जान लेगा तो जो पहले जानता है, समझदार जी में क्या कहा, वह त्याग करता है। इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ये समझ लो। क्यों कि ज्ञान होने पर विपरीत श्रद्धान का, विपरीत ज्ञान का त्याग हो गया, और साथ में उसकी अनंतानुबंधी का त्याग हो गया। इसलिए ये समझो अब क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया। बहुत अभ्यास इस बात में करना है कि ये समझ में आ जाए कि ये पर है, ये है, ये बुरा है, ये उपाधि है। फिर देखो त्याग का मार्ग प्रारंभ हो गया।
ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, ये हमारी प्रवृत्ति गंदी है, अच्छी नहीं है, बस इतना समझ दो। बस वो प्रवृत्ति छूटने लगेगी, और जब तक ये लगेगी ठीक तो है, ठीक तो है, ठीक तो कर रहे, ठीक तो कर रहे, तो पूरी जीवन भर नहीं छूटेगी, अनंत जन्मों में नहीं छूटेगी। अज्ञान का त्याग हुए बिना अज्ञानमय भाव कैसे छूटेंगे? ज्ञान हुए बिना ज्ञानमय भाव कैसे आएंगे? हम कई बार कह देते हैं, देखो आज लोगों में बादशाह नहीं है, स्थितिकरण नहीं है, उपगुहन नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य थोड़ी है। क्यों? ये सम्यक दर्शन के गुण हैं। सम्यक दर्शन होने पर ये प्रकट होंगे, अब जब सम्यक दर्शन है ही नहीं तो कहां से प्रकट होंगे? चरणान योग से भी देखो तो तुम्हें देवगुरु धर्म के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, भक्ति ही ना, कहां से भक्ति आएगी? उनके स्वरूप का बहाना ही नहीं है, तो समझते ही नहीं ये है को जो हमें सुझे। पर्याय दृष्टि से ऐसा समझते हो, ये विपरीतता है, निश्चयवाद है। जब देवगुरु धर्म को समझ लेंगे तो स्वयं ही उनके प्रति भक्ति भाव अपने आप आएगा। तत्व का स्वरूप समझने पर निसंगता अपने आप आ जाएगी। देह और आत्मा की भिन्नता आ गई, भाषित हो गई, अब अपने आप निसंगता आ जाएगी। देह छूटे तो छूट जाए, क्या फर्क पड़ेगा, मेरा तो कुछ छूटेगा नहीं। जब विषयों में सुख बुद्धि छूट गई तो निर्वांछकता अपने आप आ जाएगी, निर्विचिकित्सा अपने आप आ जाएगी। यदि हम समझ गए पर्यायगत योग्यता और कर्म के उदय की अवस्थाएं हैं और अज्ञानमय भाव हैं, बेचारे क्या करें, करुणा की बात है, खत्म हो गई क्रोध की व्यवस्था। सम्यक दर्शन होने पर सम्यक दर्शन के गुण स्वयं ही प्रकट आया होते हैं। मिथ्यात्व की भूमिका में वे कैसे आए, कैसे आए? पढ़ पढ़ करके तुम सोचे करना भी चाहो तो कभी होगा कभी नहीं होगा, ऊंचा नीचा, कुछ का कुछ। जो सम्यक चारित्र में जो अन्यथा स्वरूप में लिखे ना, सम्यक दर्शन के ज्ञान चारित्र के अन्यथा स्वरूप वैसे होंगे। तो सम्यक दृष्टि परद्रव्य को बुरा नहीं जानते, फिर भी परद्रव्य का त्याग क्यों होता है? कि परद्रव्य का त्याग इसलिए होता है कि तत्संबंधी राग का त्याग हो गया, तत्संबंधी राग का त्याग हो गया। राग और उस परद्रव्य का निमित्त नैमित्तिक संबंध था। दृष्टांत दिया था, एक घर, गृहस्थ का घर था, जरा बड़ा था और रहने वाले भीतर कम थे, तो उन्हें सोचा कि बाहर की बैठक किराए पर दे दो तो अपने कुछ बनिया भी रहेगा, झाड़ पहुंच होती रहेगी, कुछ आमदनी भी होगी, ठीक है। उन्हें दे दी एक लड़के आदमी को। अब उसके मित्र थे वैसे ही, सुबह आकर के संध्या को अड्डा जमाए अपने, तो आज के लिए हल्ला करें। उसने कहा बड़ी आफत, अब क्या करें? समझदार था और उन्होंने मित्रों से कुछ नहीं कहा। एक दिन सहन कर ली, तो संध्या को बुलाया, भैया यहाँ आओ, अब अपना दूसरा कमरा देख लो। काहे चाचा क्या हो गया? कि कुछ नहीं, दूसरा कमरा देख। हम कौन कौन को रोकेंगे? तुम ठीक हो जो कुछ हो, लेकिन हम कौन कौन को रोकेंगे? अब उसने जब कमरा खाली करके चला गया तो उसके मित्र आए, काहे वो कहाँ है? वे तो वहां पहुंच गए। तो जहां पहुंच गए तहीं जाएंगे, तो ये कर्म भी जहां मोह होगा तहां जाएंगे, राग होगा तहां जाएंगे, द्वेष होगा तहां जाएंगे, तुम्हारे आत्मा के पास नहीं आएंगे। भाई उनका जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो भाव कर्म, द्रव्य कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध काय से है? भाव कर्म से। और नो कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध काय से? अब ये बताओ, जहां होंगे तहां जाएंगे। ये समझो आत्मा के साथ इन कर्मों का कोई संबंध नहीं है।
इनका संबंध मोह राग द्वेष से है। मोह राग द्वेष का निमित्त पाकर कर्म आदि का, और फिर नो कर्म का लक्ष्य करके, तो नो कर्म का लक्ष्य कहें, इधर से कहें तो क्या कहेंगे, आत्मा का अलक्ष्य। परद्रव्य को अपना मानना कहेंगे तो क्या हम इसको न, इधर से क्या कहेंगे, आत्मा को अपना नहीं जानने से ये मोह उत्पन्न हुआ। आत्मा को जैसे ही हम जानेंगे ये आत्मा मैं हूं, मोह टूट जाएगा। जैसे ही ये बात समझ में आएगी कि ये परद्रव्य क्या नाम, ये मेरे दुख के कारण, पर्याय में होने वाले दुख के कारण क्या हैं, पर्याय में बरतने वाले, उत्पन्न हो जाने वाले मोह रागादिक भाव हैं। बस परद्रव्य के प्रति जो हमारी विपरीत कल्पना थी, कब अपने आप छूट जाए। अपना रागादिक भाव को बुरा जानते हैं। देखो व्यवहार में भी चेतना है, कहाँ है? जो अपने रागादिक भाव को बुरा नहीं जानते और ये कहते ये बहुत बेकार आदमी है, ये बहुत बेकार आदमी है, ये हट जाए तो काम बन जाए। भैया किस किस को हटाओगे? अनंत बार सुखी होने की अभिलाषा से द्रव्य बदला, शरीर और संयोग, क्षेत्र बदला, काल बदला, भव्य बदला, और थोड़ी बहुत भाव भी बदल गए, मंद तीव्र कसाय रूप। अथवा क्रोध छूटा तो मन आ गया, क्रोध थोड़ा मंद हुआ, मन बढ़ गया। क्रोध तो थोड़ा मंद हुआ और मन बढ़ गया। अब सामने किसी को क्रोध आया तो मानता ये तीव्र कसाई है, और अपने को मन तीव्र सो मानता ही नहीं कि हम तीव्र कसाई। ये तो तेरी उन्नति नहीं हुई भाई। हाँ, थोड़ा सा क्रोध मंद हुआ तो मान बढ़ गया तुझे, लो मंद हुआ मान बढ़ गया। क्यों भैया? लो मंद हुआ, दाना दिख दिया, और मान बढ़ गया, तो बताओ लाभ क्या हुआ? ये बता है? अरे घटने का मतलब तो ये है क्रोध आदि समस्त कथाएं घटे उसी अनुपात। लेकिन अज्ञान दशा में क्रोध थोड़ा मंद हुआ और मान बहुत हो गया। अब मान के मारे बस चुप, और बस वो परिणाम बिगाड़ते, इसलिए हम बोलते नहीं। परिणाम बिगाड़ते इसलिए नहीं बोलते, तो मौन रहने से परिणाम सुधरते। सही बताना, सही बताना, तुम्हारे परिणाम कितने सुधर गए। मंदिर में भैया वो जाओ तो तमाम को कछु लड़ाई झगड़ा, तो और हम तो अपन मंदिर नहीं आ रहे, मैं घर ही बैठा था। तो घर बैठने से तुम्हारे परिणाम सुधर गए क्या? हैं? इस जीव की विपरीत कल्पना बहुत भीतर चलती है। तो आगे कहते हैं, पंडित जी ने इसी बात को स्पष्ट किया, परद्रव्य बुरा नहीं है, परद्रव्य जबरन परिणाम नहीं बिगाड़ता है। अब इसको हम इतने ही वाक्य को हेतु सहित पूरा कर दो। इसलिए परद्रव्य से द्वेष करना, परद्रव्य के प्रति क्रोधाधिक भाव करना, परद्रव्य का दोष देखना, ये तेरी भूल है। परद्रव्य को दोष देखने से तेरा कल्याण का मार्ग क्या, कल्याण का निमित्त भी दूर हो जाए। परद्रव्य का दोष देख। अब देखो पार्श्वनाथ भगवान के पुराण में मरभूति क्रोध का निमित्त था। मरभूति क्रोध का निमित्त था। वो तो जाकर के भैया भैया चरणों में पड़ रहा था, और उसने उठा करके पत्थर पटक दिया। अब बताओ क्या करे? है? हाथी तो शांतता से समाधि कर रहा है और वो सर कर रहा है। बताओ क्रोध का निमित्त था? उसके बाद तो फिर मुनराज के भाव आ गए हैं। अब वे मुनराज क्रोधाधिक भाव के निमित्त थे, वे तो बैराग के निमित्त हैं। लेकिन बैराग हो तो बैराग के निमित्त हैं, निमित्त हैं।
ये बताओ, मर कमठ के जीव ने 10 भावों तक अपने परिणाम जबरन उनका लक्ष्य करके बिगाड़े तो उनका क्या दोष है? बताओ। परिणाम परद्रव्य जबरन परिणाम बिगाड़ता नहीं है, इसलिए परद्रव्य का दोष देखना अनीति है, ठीक नहीं है, अज्ञान है, मोह की गहलता है परद्रव्य का दोष देखना। ठीक है ना? इसी प्रकार और इसी में और जोड़ लो, लिखा तो थोड़ा होता है, ये तो चिट्ठी है, थोड़ी लिखी बहुत समझना। हाँ, परद्रव्य जबरन परिणाम नहीं बिगड़ता, इसलिए परद्रव्य का दोष देखना। और पंडित जी के 9वें अधिकार की भाषा बोलो, आपको महान समझते रहना, हम निर्दोष हैं, हम तो सही है, हम क्या करें, हम क्या करें, ये समझ लो अनीति है। ये जिनाज्ञा का उल्लंघन है। क्या कहा? ये जिनाज्ञा का उल्लंघन है। हम क्या करें बताओ? कसाय के प्रसंगों को टालता है। अरे कसाय के प्रसंगों को टालता है, कसाय के मूल कारण अज्ञान को और अभिमान को टालता नहीं है। हैं? बताओ, कसायों के संबंध का ये वाक्य लिखा ही लेना, तुम बना ही लेना, आपके समझ गए? ये कसाएं कहीं नहीं रहने देंगी और कहीं का नहीं रहेंगे। कभी कभी बिल्कुल लुट जाओ ना तो भैया कहूं के न रहे, मर गया। ऐसे ये कसायों की तीव्रता अंतर में तुमको कहीं का नहीं रहने देंगी और कहीं नहीं रहने देंगी, न शांतता से जीने देंगी न शांतता से मरने देंगी। कसाय की तीव्रता वाला जीव शांति से जी नहीं पाता, शांति से मर भी नहीं पाता। क्यों? कसाय की तीव्रता में अगर कोई आत्मघात करे तो फिर शांति से तो मरेगा ही, फिर चिल्लाएगा और मर करके भी शांत नहीं होगा। सुखी होने के लिए कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, कि संयोग बदलो, कि क्षेत्र बदलो, कि काल बदलो। अरे सुखी होने के लिए केवल दृष्टि बदलो, अपने विचार बदल लो, बस अपने यहीं सुखी हो जाओगे। बाद बाकी जो सोचते हो विपरीत है। तो परद्रव्य जबरन परिणाम नहीं सुधार देगा, ये कह रहे। इतने बढ़िया स्थान में भी परिणाम नहीं सुधरे तो अब अपन क्या करें बोलो? फिर बेकार है रहे वो। अरे देखो अरे हाँ, अपने विचार अपना सोच बदलो। परद्रव्य जबरन परिणाम नहीं सुधारेंगे, तुम्हारा पुरुषार्थ होगा, तुम्हारा यथार्थ चिंतन, तत्व विचार जिसको कहे पंडित जी ने, तत्व विचार करोगे तो तुम्हारे परिणाम सुधरेंगे। और जब यही नहीं सुधरोगे तो फिर कहाँ सुधरोगे जी बताओ? अन्य क्षेत्रे कृते पापम धर्म क्षेत्रे विमुच्यते। धर्म क्षेत्रे कृते पापम, कुछ समझे इसका अर्थ क्या होगा? अन्य क्षेत्रे कृते मोहम धर्म क्षेत्रे विमुच्यते, और धर्म क्षेत्रे कृते मोहम। यही तुम मोह करोगे तो जो बता निर्मोही कहाँ होगे? ऐसे भीतरागी परमेश्वर के क्यों सानिध्य में आकर के भी तुम मोह नहीं छोड़ पाओगे तो कहाँ छोड़ोगे? अन्य क्षेत्रे कृते क्रोधम धर्म क्षेत्रे विमुच्यते, धर्म क्षेत्रे कृते क्रोधम। तुमने तो खाली पाप पढ़ दिया और पाप माने उन पे लगा दो, उन पे बे उन्हें समझाने लगे दुनिया को। ये बड़ी बीमारी लगी। उपदेश ग्रहण न करके उपदेश देने की जो प्रवृत्ति है, और सो भी
अंतर के कर्तृत्व के अहंकार पूर्वक हम सबको सुधारेंगे, हम सबको लगाएंगे, हम सबको कर देंगे। अरे तुम अपने ही नहीं लग जाओ, यही बहुत है। जगत के कल्याण में भी बताया था ना, वही जीव निमित्त होता है जो आत्म कल्याण में सावधान होता है। जो आत्म कल्याण से विमुख होकर जगत के कल्याण का ठेका लेता है, वह न अपना भला करता है न दूसरे का। एक पंडित जी ने एक लाइन लिखी है इसमें, क्या, कसायों के वशीभूत होकर जो उपदेश देता है वह दूसरों का भी बुरा ही करता है। लिखा है, वह पढ़ा है। क्या मतलब? मान भी कसा है, मान कसा से कर्तृत्व के अहंकार से, और हम सब जानते हैं, सब हम जो माने बैठे वही सही है, दूसरे विवक्षा, दूसरा पक्ष कुछ नहीं, वो कुछ नहीं होता। अरे रे प्रभु, दूसरों का भी बुरा करता है। तुम सोचो भला करोगे, भला नहीं कर पाओगे। देखो भाई, कल्याण करना है तो बैठे एकांत चित एक ठौरान रे, तेरो चित तेरो घट सरता में तू ही है कमलिया को, तू ही मध पर विश्वास पहचान दे। जिन शास्त्रों को अपन यहाँ बैठ करके बांच रहे हैं, हम कई बार कहते प्रवचनों को सामूहिक रूप से मत दोहराओ, और नहीं तो एक दूसरे को समझाओगे और अपन को मेहनत मानोगे। अकेले में बैठ करके विचार करो। पंडित जी की लाइन याद रखो, ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना, औरों के दोष देख देख करके उन्हें हीन समझना और अपन को महान समझना, ये विपरीतता है। ये तो कर्म के उदय की स्थितियां हैं, इनमें क्या दाम है? जब तुम्हारे परिणति में होने वाले दो औदैहिक भाव हैं, तो दूसरे की परिणति में होने वाले दोष भी तो औदैहिक भाव हैं। नहीं नहीं, उनके नहीं औदैहिक भाव। बताओ, सोचो। परद्रव्य जबरन परिणाम नहीं सुधार देंगे, इसलिए बोलो, दूसरों के भरोसे मत रहो। मुख्य मार्ग दूसरों को देख देख करके या दूसरों के भरोसे नहीं चला जाता। दूसरों के ही भरोसे मत रहो, ध्यान रखना। परंतु स्यादवा शैली से इसका इतना ही अर्थ लेना, यहाँ दूसरे का दोष देखने का और दूसरे के भरोसे रहने का निषेध किया है, दूसरे की निमित्तता का निषेध नहीं किया, ध्यान रखना। समयसार जी टीका करते हुए अमृतचंद स्वामी क्या कह रहे हैं? यद्यपि परद्रव्य बंध का कारण नहीं है, तो भी बंध का आयतन है, इसलिए उसे त्याग करना ही चाहिए। अध्यवसानों के त्याग के लिए पर वस्तु का त्याग कराया है। ये स्थूल शैली है, चरणान योग की शैली है भाई। जैसे दृष्टांत बोलो, बादाम के भीतर के छिलके को निकालने के लिए ऊपर का छिलका तोड़ना जरूरी है। ऊपर के छिलके सहित ही यदि भिगो देवे तो अभी भीतर का छिलका कैसे निकलेगा, ऊपर का छिलका तोड़े हुए ना। अरे ऊपर का छिलका तोड़ने के बाद भी भीतर का छिलका अलग करने के लिए अलग पुरुषार्थ करना है, पानी में भिगो करके। और तू तो ऊपर का छिलका तोड़े बिना ही वो भीतर का छिलका अलग करना चाहता है। अरे बाह्य परिग्रह का त्याग करके भी अंतरंग परिग्रह के त्याग के लिए खूब ज्ञानाभ्यास करना है, अंतरंग ज्ञानाभ्यास करना है। और तू तो परद्रव्य का बाह्य परिग्रह का भी त्याग किए बिना और अब जबरन कुछ बातें करके अपने को त्याग, अरे मैं है ही नहीं, मोह तो मैं है ही नहीं। अरे मोह नहीं है तो का मोक्ष है? मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? माने मन कसा नहीं है, मन कसा नहीं है तो का है? गुस्सा नहीं है, गुस्सा नहीं है तो का है?
दोष को स्वीकार करने में भी कितनी मायाचारी है, और माया गूंगी होती है। जो चुप रह जाते हैं दोषों के प्रसंग में, नियम से समझना चाहिए अनंतानुबंधी माया है। विशेष रूप से इस धर्म क्षेत्र में हमने कुछ कही और तुमने ये नहीं कह पाया, हाँ गलती तो है, गलती तो हो गई, और चुप रह गए, इसका मतलब ये है अनंतानुबंधी माया काम कर रही भीतर। क्यों? ये धर्म क्षेत्र है, लौकिक क्षेत्र की बात बहुत दूर है। कैसी विडंबना है कि परद्रव्य का यहां दोष देखने का निषेध है, परद्रव्य के भरोसे रहने का निषेध है, परद्रव्य की निमित्ता का तो निषेध नहीं है। बुद्धिपूर्वक तो भाई खोटे संग का त्याग करके सत्संग में रहने का ही विधान है। हम आपको कितना कहते हैं, तीर्थंकर भी जंगल में गए और मौन भये, तुम क्या करोगे? तुम यहीं रह करके वीतरागता पूरी करना चाहोगे? यहाँ ग्रस्त भूमिका में अरे रे प्रभु, उस वीतरागता की श्रद्धा होती है, एक देश वीतरागता होती है, पूर्ण वीतरागता की भावना भाई जाती है। वीतरागता के साधक, उत्कृष्ट साधक मुंडाई आदिकों की उपासना होती है, विनय सेवा भक्ति होती है, लेकिन वीतरागता की पूर्णता निर्गन दशा में ही होती है। ध्यान रखना। स्वयं स्तोत्र में लिखा है, बोलो, हे भगवान, अहिंसा परम ब्रह्म है, उस अहिंसा की प्राप्ति माने पूर्णता के लिए आपने दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग किया। इन्हीं अमृतचंद स्वामी ने फिर पुरुषार्थ सिद्धिपाय में लिखा, यद्यपि सूक्ष्म भी न हिंसा, ऐसा लिखा है। क्या सूक्ष्म भी, इतनी भी हिंसा नहीं है परद्रव्य के घात से, लेकिन फिर भी हाँ परिणामों की निर्मलता के लिए उस परद्रव्य के घात का त्याग करना चाहिए। स्वच्छंद प्रवर्तन नहीं करना चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए, स्वच्छंदता नहीं। स्वच्छंदता माने मनमानी मत करो भाई, मनमानी मत करो। यहाँ तो ये कथन कहाँ को लिखा, परद्रव्य देखो जबरन परिणाम नहीं बिगाड़ता। अच्छा, परदम जबरन परिणाम नहीं बिगाड़ता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? लौकिक में ये प्रयोग करो तो हम जाने, लौकिक में तो प्रयोग नहीं करोगे। वो सर्दी लग जाएगी, जरा जल्दी ठंड में मत निकलो, वो जुकाम हो जाएगा, ये चीज मत खाओ। क्यों? परद्रव्य जबरन परिणाम नहीं बिगाड़ता ना। वहां तो सवेरे निमित्त नैमित्त घटा लोगे और कर्ता कर्म मान करके, और यहाँ निमित्त नैमित्त का भी निषेध करोगे। ये चतुराई नहीं है, ये मायाचारी है तुम्हारी, अनंतानुबंधी माया है। इसमें क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? अरे तो जो जिनवाणी में कहा है उसी के अनुसार परिवर्तन कर लो, मान ही ले उसको। लेकिन इस जीव को अनंतानुबंधी मान होने के कारण अपनी मनवाने की प्रवृत्ति रहती है, स्वयं मानने की प्रवृत्ति कम रहती है। तो यहाँ जो कह रहे परद्रव्य जबरन परिणाम नहीं बिगाड़ता, स्वयं के परिणाम बिगड़े, तो अब भाव बिगड़े का क्या मतलब हुआ? फिर बिगड़े में कारण फिर घटो, वो कारण तो उसने तो बिगाड़े नहीं है, तो बिगड़े हैं ही, तो फिर कोई कारण होगा कि नहीं? अब इस बात को पूरा करो। पूरा का मतलब ये नहीं है टोटरमल जी ने अधूरा लिखा है, इस बात को मैं जोड़ो, पूरा करो। जब परिणाम बिगड़े, जब अपने अज्ञान से, अपनी विपरीत कल्पना से परिणाम बिगड़े, तो परद्रव्य निमित्त मात्र है। यद्यपि परिस्त्री अब ब्रह्म का कारण नहीं है, तो भी शीलवान पुरुष को 9 बाणों का पालन करना ही चाहिए। लेकिन बिना तत्व ब्रह्म भाव अंतर लखे बिना
है, केवल 9 बारों का पालन करके ऐठना नहीं चाहिए, हम बस हो गए ब्रह्मचारी। देखो हम तो 9 बार का पालन करते हैं। अरे आगे तो लिखो, शील बार 9 राग ब्रह्म भाव। अब वो तो तुमने किया नहीं, मूल तो वही था। दोनों नयों को मत छोड़ो, व्यवहार नए छोड़ोगे तो तीर्थ का लोप होगा और तत्व का लोप होगा। कहां से ब्रह्मचर्य को प्राप्त करोगे? परद्रव्य जबरन परिणाम नहीं बिगाड़ता। जब अपने भाव बिगड़े तो इसको पूरा कर लिया। जब अपने अज्ञान से, नंबर 2, विपरीत कल्पनाओं से परिणाम बिगड़े तब परद्रव्य निमित्त मात्र है। इसलिए परद्रव्य का परिणाम, परद्रव्य को दोष भी मत देना और विपरीत कल्पना मत करना। क्यों भाई? सीता जी का रूप बहुत सुंदर था, रावण ने ऐसे देखा और परिणाम बिगड़ गए। तो इसमें बताओ रावण का क्या दोष? तो हम पूछ रहे हैं, लंका में हनुमान जब गए तो उनके परिणाम तो बिगड़े ही नहीं, और लक्ष्मण रोज उनके साथ वहीं रहते थे, क्यों उनके परिणाम नहीं बिगड़े? इसको कि वे तो अपने मां समान देखते थे, तो बस समझ लेना, तो रावण को भी पुत्री समान देखना थी, अब परिणाम नहीं बिगड़ते। तो जी बताओ, रावण के अंदर में जो परिणाम बिगड़े उसमें सीता का कितना दोष है? तो समझ में, जब अपने भाव बिगड़े में पूरा अर्थ समझ में आ गया। क्या? अपने अज्ञान से, अपनी विपरीत कल्पना से परिणाम बिगड़े तो परद्रव्य निमित्त मात्र है। इसलिए जबरन रास्ते में पत्थर फैलाना नहीं, और रास्ते में पत्थर पड़े हों तो देख करके चलना। ठोकर लग जाए तो केवल पत्थर को ही दोष मत देते रहना। क्यों? ठीक है ना? अरे समझदार और करुणाशील व्यक्ति तो वे रास्ते के पत्थर उठा करके, जाने किन किन को लगेगा भैया, उठा के अलग कर देते। ऐसे विवेकी जन तो उस परिग्रह को त्याग करते, कसाय को तो छोड़ते ही हैं, लेकिन कसाय के निमित्त पंच इंद्रिय के विषयों का भी त्याग करते हैं, परिग्रह का भी त्याग। जैसे लौकिक में आपने कुछ कथन पढ़ा है, विवेकी जन विपत्तियों को जबरन बुलाते नहीं, वो आ जाए तो घबराते नहीं हैं। आ जाए तो, अब आई गई तो फिर आप घबराए, इसका काम चले, आया फिर सामना करते साहस पूर्वक। ऐसे ही जबरन कुसंग में रहते नहीं, और कुसंग जबरन आ पड़े कर्म के उदय में तो विपरीत कल्पना करके अपने परिणाम बिगाड़ते नहीं। अब तुम जबरन आवेल मुझे मार, क्यों? और ये अज्ञानी जीव क्या करता है? देखो, अज्ञानी जबरन उन पर द्रव्यों से टकराता है। टकराना माने, टकराना का मतलब, अरे परद्रव्य को अपना मानता है, अच्छा बुरा मानता है, ईर्ष्या करता है, जबरन विपरीत कल्पना करके दुखी होता है और परद्रव्य को दोष देता है। ऐसा परद्रव्य का दोष देखने वाला जीव, बोलो अमृतचंद स्वामी के शब्दों में, वे कभी मोह नदी को पार नहीं करते। वे आज भी मोही हैं, अद्यापि पापा, आज भी पापी हैं। समझना, जब पाप की चर्चा है तो पहला अर्थ है ना मोह। इस मोह से बड़ा पाप क्या होगा? सोचो, मोह से बड़ा पाप क्या होगा? तो परद्रव्य जबरन परिणाम बिगाड़ते नहीं। जब अपने परिणाम या अपने भाव लिखा है, जब अपने भाव बिगड़े
तो परद्रव्य निमित्त मात्र है। तो भाव बिगड़ने तो कैसे बिगाड़ते होंगे जब वो नहीं बिगाड़ता तो? हैं मालूम है? अमृतचंद स्वामी का संस्कृत का शब्द बोलो, स्वस्यापराधात, प्रज्ञापराधात, दो शब्द हैं। मुख्य अधिकार में प्रज्ञा के अपराध से, और यहाँ बंद अधिकार में स्वस्यापराधात, अपने अपराध से। परद्रव्य से बंध नहीं होता, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस समय बरतने वाले अपने अपराध से भी बंध नहीं होगा। इसलिए इस अपराध प्रवृत्ति को छोड़, परद्रव्य का अपराध देखता है और उस ओट में अपना अपराध छिपाता है। परद्रव्य के कभी ये लगता ही नहीं है कि हमारा ये बर्तन अयोग्य है, हमारी श्रद्धा विपरीत है, हमारा चिंतन विपरीत है। और जिस दिन ये लगने लगेगा विपरीत है, उसी दिन सम्यक दिशा आ जाएगी, आने लगेगी, बदल जाएगा चिंतन। और जब विचार बदले तो आचार बदल ही गया, फिर कुछ नहीं हुआ। अनुकूल निमित्तों में थोड़ी बहुत क्रोध आदि की मनता हो जाए, परिवार आदि की से दूर होने पर थोड़ा सा मोह मंद सा दिखाई दे, इतने मात्र से संतुष्ट मत हो जाना, इतने मात्र से संतुष्ट मत हो जाना। सूक्ष्म आत्मनिरीक्षण करना, अपनी परिणति को मिलाना, देखना। लक्षण से पहचान होती है, पदार्थों का ज्ञान लक्षण कैसे है? चलो 3 हो गई। और प्रवेश का में और कुछ दिया? लक्षण, प्रमाण, न्याय, निक्षेप से पदार्थों का ज्ञान होता है। तो अब लक्षण है, तो ऐसी मोह का ज्ञान करना, हमारी पर्याप्ति मोह है कि नहीं है। तो मोह का लक्षण तो पहचान लो। अब जब मोह का लक्षण ही नहीं तुमने पहचान पाया, तुम कहते हो हमें मोह नहीं है, तो हम पूछते तुम अपने को क्या देखते हो? अरे भाई, अपने को आत्मा ना समझना ये मोह है, शरीर को अपना समझना मोह है। अब यहां से चलेगी परिपाटी पूरी। तो आप जो बताओ, तुम अपने को क्या समझते हो? शरीर को क्या समझते हो? दुख को क्या समझते हो? दुख का कारण किसको समझते हो? बताओ। जब तुम्हारे अंदर में विकल्प आए तो यही आता है, इनके कारण परेशान है, इनके मारे हैरान है हम। अब ये बताओ कहां से मोह का भाव हो गया? जरा सी कोई बीमारी हो जाए, तकलीफ हो, और कोई दवाई मान लो 4-6 दिन में कोई दवाई करी, सो फायदा नहीं। अरे कछु ऊपर चक्कर है, कहीं ऊपर चक्कर है। मैंने आप बताओ कहां का मोह का भाव कैसे हो गया? तुमने मोह का लक्षण पहचाना कुछ है? सोचो समझो विचार करो भाई, लक्षण से मोह को पहचानो। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिएगा ये? या तुम्हें लगता ही नहीं है ये हमारा मोह है, ये हमारा क्रोध है, ये हमारा मान है, अहंकार है, ये हमारा लोभ है, ये हमारी मायाचारी है। अब छूटने का तो कोई बात ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं। क्या 10 शास्त्र और पढ़ने तो क्या और पढ़ लो, बस का हो जाए, बस का हो जाए, उतना ही मान और बढ़िया, उतना ही मान और बढ़िया। 2 क्रियाएं और करने लगे हो, क्या करने लगो, उतना ही अहंकार और बढ़िया। विचार करो, सही दिशा में हम 10 कदम और चलें तो और लक्ष्य और दूर हो जाएगा। हैं? कैसे हो जाएगा? सोचो,
सही दिशा में चलेंगे तो लक्ष्य समीप आता जाएगा, और विपरीत दिशा में चलेंगे तो लक्ष्य दूर होता चला जाएगा। तो हमारी शांतता, हमारी प्रभुता, हमारा बल, मनोबल, हमारी पवित्रता, हमारी क्षमता, ये हमसे दूर होती चली जाएंगे अगर विपरीत चिंतन करेंगे तो। और सम्यक चिंतन करेंगे तो ये सारी परिणतियां हमारी समीप आती जाएंगी। विचारना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सहजानंदी शोध स्वरूपी